अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 4th क्लास। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं इंसर्ट मेन्यू से। इंसर्ट मेन्यू इज द नेक्स्ट मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इंसर्ट में देखोगे तो सबसे पहले है पेजेस। पेजेस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दैट्स कॉल्ड कवर पेज। तो जैसे आप कवर पेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि आप पहले वाले पे क्लिक करोगे आज को यही वाला यहाँ पे आ गया है, ठीक। तो आप इसको अच्छे से देखोगे कितना खूबसूरत है। अब ये सिंपली एक वाइट पेज था, अब देखो आप हमारे पास एक अच्छा सा पेज आ गया जिसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो और इस टेक्स्ट के साथ एडिटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडिटिंग। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लो और होम मेन्यू में आ जाओ और इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर दो एरियल। अब अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आपकी चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड चीजें हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे इस बुक के अंदर आपने क्या लिखा है, किसके रिलेटेड है ये, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट का टाइटल, यानी अगर आप बुक लिखना चाहते हो, बुक किसको बोलते हैं? किताब को। तो यहाँ पे उस बुक का आप यहाँ पे नाम लिखोगे। तो जैसे कि आज हम लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट टाइटल। क्या लिखेंगे? टेस्ट टाइटल, ठीक है। तो आप देन वी हैव सेकंड थिंग दैट इज कॉल्ड सब टाइटल। सब टाइटल का मतलब होता है यानी इसके नीचे नेम। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे लिखोगे हाईटेक, क्या लिखोगे? हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अब इसको हटा दो, मैं लिखता हूँ हाईटेक सॉफ्टवेयर। मैं सिंपली लिखता हूँ SOFT SOLS, हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ठीक है। ये आ गया टाइटल। अब सब टाइटल के अंदर हम क्या लिखेंगे? शाबाश, COMPU, हाँ, TER, कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, TRAININGINSTITUTE, ठीक है। तो ये आ गई इसकी टैगलाइन, या आप बोल सकते हो सब टाइटल, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे नाम। यहाँ पे ऑथर का नाम आएगा। ऑथर किसको बोलते हैं? जिसने ये लिखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी और का नाम डाल देते हैं। जैसे आप इसको हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे नाम लिख लो आप। किसका लिखेंगे? इंशा का। इनसे जान ने बुक लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, जो भी चीज़ आपको है। तो अब ये चीज़ जो बनेगी इस बुक की, क्या बनेगी? शाबाश, कवर पेज, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे RAND एंड देन ब्रैकेट 12,5 एंड देन क्लोज एंटर। तो ये आ गया आपके पास टेक्स्ट। अब इसका भी आप फॉन्ट यहाँ से चेंज कर दो, सेंचुरी नहीं, सेंचुरी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, एरियल ही बेस्ट है, और इसका साइज बढ़ा कर दो, ठीक है। तो ये बुक हमारे पास तैयार हो गई है कि नहीं, है ना। तो इसमें ऑलमोस्ट 6 पेजेस आ गए, तो टेक्स्ट भी आ गया, है ना। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो जरा बताओ। अपने बुक के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप कवर पेज इंसर्ट कर सकते हो। कहाँ से जरा फिर से बताओ। इंसर्ट पे जाएंगे एंड देन पेजेस में जाएंगे और कवर पेज सिलेक्ट करेंगे। कवर पेज पे आते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे, अब देखो यहाँ पे इमेज वाले भी है। क्या है? इमेज वाले। अगर आप ये वाला इंसर्ट करते हो ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इमेज भी आ गया। हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ऑलरेडी है, कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये दोनों चीज़ें इसमें एरर है कुछ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इमेज आ गई, ये इमेज पता नहीं किसकी है, तो यहाँ पे हम अपनी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसको कट करेंगे एंड देन यहाँ पे पिक्चर्स में जाएंगे। ये मैं अभी बताऊंगा कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसकी इंसर्ट करेंगे? ये वाली पिक्चर इंसर्ट करते हैं। देख लीजिए, ये बहुत बड़ी होगी लेकिन, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखो आ गई ना अपने इंस्टीट्यूट की इमेज इसमें, ठीक है, लैब की, ठीक है। तो इस तरीके पर आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो। दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, यानी टेम्पलेट, या आप बोल सकते हो फॉर्मेट ऑफ ए कवर पेज विच कैन बी चेंज, जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख लो और यहाँ पे अपना नाम वगैरह, यहाँ पे फिर से मेरा नाम हो गया, क्यों? बिकॉज आई एम द ऑथर। समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, कवर पेज पे जाके आप कोई भी कवर पेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे पड़े हैं, ये देख लो, और एक भी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको ईयर भी मिल रहा है आगे। ईयर का मतलब होता है कौन सा ईयर, ठीक है, कब आपने पब्लिश किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग, इसी कवर पेज के अंदर आपको आता है मोर कवर पेजेस फ्रॉम ऑफिस। अब यहाँ पे जितने आपको मिल रहे हैं, अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे ये देख लो, ये 3 नए हैं, ये वाला कर देते हैं, आप देखो आ गया नया, है ना। तो इस तरीके पर आप बहुत सारे कवर पेजेस को इंसर्ट करा सकते हो, मोर कवर पेजेस फ्रॉम ऑफिस। अगर आपको इनमें भी पसंद नहीं आता तो आप इसके ऊपर जो है यहाँ पे आ जाओ। अगर आपको ये वाला रिमूव करना है जो आपने इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, तो देन क्लिक ऑन रिमूव करंट कवर पेज। आप इसमें क्लिक करो तो यहाँ पे कोई कवर पेज नहीं रहेगा इसमें। अभी तक 6 पेज से, अब कितने हैं, आया समझ? तो देन वी हैव
सेव सेक्शन टू कवर पेज गैलरी यानी सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पे कोई पेज इंसर्ट करते हो, जैसे कि आपने ये वाला इंसर्ट किया हुआ है, अब ये वाला सेक्शन जो है आप इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आपने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आ जाओ, कवर पेज पे आ जाओ। यहाँ पे आ रहा है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। जब आप इसको सेव करोगे ना, तो यहाँ पे इसका नाम, तो मैं रखूंगा इसका नाम हाईटेक। क्या रखूंगा नाम? क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। और उसके बाद ओके करूंगा। जैसे मैंने ओके किया ना, अब आप देख लो, जब मैं कवर पेज पे जाऊंगा ना, मुझे ये भी वहीं से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? जनरल में। ये देखो, है ना, हाईटेक नाम है इसका। अभी तक ये वाला जो ओरिजिनल है ना, ये ट्रेन वाला, आप देखो ये यहाँ पे है ओरिजिनल। कहाँ है ये? इसका नाम क्या आ रहा है? मोशन आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो हमने अभी बनाया जनरल में, उसका नाम क्या आ रहा है? बात आ रही है समझ? तो दे आर डिफरेंट। और इसमें जब भी आप ये इंसर्ट करोगे ना, अगर आप यहाँ पे काम कर लो, आप करो कवर पेज पे रिमूव करंट कवर पेज। अभी अगर मैं पहला वाला इंसर्ट करता हूँ, यानी जो मोशन वाला है, कौन सा वाला? मोशन, ये है ना मोशन। कहाँ गया ये मोशन? जब मैं मोशन पे इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये चीजें आ रही है। वाई? बिकॉज अभी हमने इसको यूज किया था। If we are, वालेकुम सलाम, if we are supposed to change this, then we can change simply by clicking here। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और चेंज कर लो जो भी आपको लिखना है। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज। ये आ गया हमारा कवर पेज। अब अगर आपको कवर पेज नहीं चाहिए तो देन रिमूव कवर पेज। देन वी हैव सेकंड वन विच इज ब्लैंक पेज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है? खाली पेज। ब्लैंक का मतलब खाली, पेज का मतलब होता है पेज। एड अ ब्लैंक पेज, एड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। जब मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ, आप देखो ये पेज कहाँ पे आ गया? पेज 1 आ गया। ये क्या आ गया? और सबसे ऊपर में आया। क्यों? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। आप लोगों में से कौन जानता है कि अगर मुझे यहाँ पे देखो, ये पेज नंबर कौन सा है? 7। अगर मुझे 6 और 7 के दरमियान चाहिए तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और उसके बाद यहाँ पे पेज पे कवर पेज पे क्लिक करूंगा और ब्लैंक पेज पे कर। आप देखो आ गया, आ गया 5। ये है 6, ये है 7 और लास्ट वन इज 8 और 9th वाला ये है। अब क्या समझा आप लोगों ने? जरा बताओ कि जहां पे हमें पेज इंसर्ट करना होगा, हम उसी की जगह पे कर्सर रखेंगे। अब और एक चीज है, जैसे यहाँ पे समझो, अभी मैं यहाँ पे ऊपर वाले, देखो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। नहीं ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 5। ये कौन सा है? अभी तक मैं बोल रहा था यहाँ पे कर्सर रखना है ना, हम यहाँ पे रखते थे। अब अगर मैं नीचे वाले पेज के स्टार्ट में रखूंगा तो क्या होगा? तब भी आएगा। और वहीं पे देखते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करते हैं, आप देखो आ गया ना इसके ऊपर। समझ आ रही है बात? तो इट मीन्स दैट कि आपको ऊपर वाली साइड में या नीचे वाली साइड में अपना क्या रखना है? शाबाश, कर्सर रखना है। तो उसके मुताबिक से आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। अभी हमारे पास पहले थे 5 पेज, अब बन गए 10, तो हमने एक के बाद। अब तीसरी चीज देख लो, दिस इज द नेक्स्ट थिंग। तीसरी क्या है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है, ब्रेक का मतलब क्या होता है? काटना। क्या बोलते हैं? ये जो गाड़ी में ब्रेक देते हैं उससे क्या काटता है? एग्जैक्टली, स्पीड कट होती है ना। अभी 80 होती है, फिर जब ब्रेक प्रेस करते हैं तो 60, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 0, तो वो स्पीड कट होती है। सिमिलरली यहाँ पे ब्रेक का मतलब होता है काटना। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये पूरे पेज में टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है पूरा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा ना, स्मार्ट के दरमियान, कहाँ पे रखा मैंने? एंड को छोड़ो, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मैं कहूँगा यहाँ पे पेज ब्रेक। क्या बोलूँगा? देखो अब क्या होगा। यहाँ पे मैं देखो वहीं से कट गया पेज, वहां से खाली, और वो जो बाकी चीज थी वो नेक्स्ट वाले पेज में आ गई। सही है गलत है? तो पेज ब्रेक का मतलब क्या हुआ? यानी पेज को वहीं से कट करना, वहां से खाली रखना जहां पे आपने कर्सर रखा होगा, और नेक्स्ट पेज तक उसको पूरा खाली कर देना, उस करंट पेज को। समझ आया? तो दिस वाज आवर पेज। देन सेकंड वन इज टेबल। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। टेबल का मतलब क्या होता है? पेज के अंदर टेबल को इंसर्ट करना। टेबल का मतलब क्या होता है? जरा बताओ। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या? रोज और कॉलम्स को जब हम मिलाते हैं ना, तो वो बनाते हैं टेबल। यानी टेबल में क्या होती है? 2 चीजें होती है। एक तो रो होती है इस तरह लाइन, ठीक है, रोज, और दूसरे होते हैं कॉलम्स, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ ना, आप नजर रखना और अच्छे से नजर रखना। जैसे मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे एक रो आ गई कि नहीं आ गई? आ गई रो। अब जब मैं दूसरे पे जाऊंगा ना, राइट साइड की तरफ, आप देखो इसको क्या हुआ? ये डिवाइड होगी 2 हिस्सों में। अब तीसरे पे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह वापस चलते हैं, यहाँ पे ये आ गई एक लाइन। अब जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या आ रहा है? रोज आ रहे हैं, इस तरह रोज आ रहे हैं। क्या आ रही है? ये बन रही है ना रोज। कितनी रोज बन गई हमारी? 10। अब अगर मैं यहीं से राइट साइड की तरफ मूव करूंगा ना, देखो कितने बन गए? 2 हिस्से हो गए ना इनके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आप देखो इसमें 10 रोज होंगी और 10 कॉलम्स होंगे। दीज आर कॉल्ड कॉलम्स एंड दीज आर कॉल्ड रोज।
8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है इंसान से गलती, ठीक है, नहीं ये सही है। तो इंसर्ट में चलते हैं, वहां पे दिखाएगा ना, ये दिखाएगा ना टोटल 1 into 8 यानी 1 रो 8 कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन से काम। अब देखो आपने यहाँ पे इंसर्ट तो किया, अब आप कुछ भी टेक्स्ट इनके अंदर लिखा सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे पहले वाले में 12 लिखा और उसके बाद यहाँ पे 13 लिख लो, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, जो भी आपका काम है, आप कहीं पे भी कुछ भी लिखा सकते हो, मेरे कहने का मकसद यही है ना, जिसमें कर्सर रखोगे वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। और दिस इज कॉल्ड सॉर्टेड डेटा, क्या बोलते हैं इसको, सॉर्टेड। इससे क्या होता है, इसमें सॉर्टिंग होती है, यानी एक एक पर्टिकुलर जगह पे डेटा आता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि आप 1 से लेकर 80 तक 1 2 लिखो, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, देन दूसरी वाले में क्या लिखोगे 2, देन इसी तरह 3, समझ आ रही है बात, और इसी तरह यहाँ पे क्या लिखोगे 4। तो आप चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा 10, इसमें आएगा यहाँ तक 20 30 40 50 60 70 और 80, समझ आया। तो अब इसमें क्या हुआ, आपने एक फॉर्मेट से स्टार्ट किया और वो एक फॉर्मेट बन गया, ठीक है, समझ आ रही बात। तो फॉर्मेट के हिसाब से अब यहाँ पे क्या आएगा जरा बताओ, 11, यहाँ पे क्या आएगा 21, यहाँ पे क्या आ गया 31, वेरी गुड, यहाँ पे 41, इसी तरह यहाँ पे और देखो 61 और यहाँ पे 71, है ना इजी। इसी तरह अगर आप मैं यहाँ पे किसी को पूछूं क्या बनेगा, यहाँ पे 10, उसके बाद 20, इसमें 30, इसमें 40, इसमें 50, इसमें 60 70 एंड 80। तो क्या इसे आपने पता किया कि इसमें 80 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 यहाँ तक आएंगे, फिर जब ये 10 पूरे हो जाएंगे यहाँ पे 20 आएगा, 30 40, इसी तरह आपने पता लगाया। अब अगर मैं किसी से पूछूंगा यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या बोलेगा 14, क्यों बोलेगा 14, क्योंकि ऊपर 4 है ना। तो अब यहाँ पे 1 4 आएगा, यहाँ पे 2 4 आएगा, 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4, सही है गलत है। तो आपको बस एक लाइन लिखनी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज 4 दिस 5 6 7, यहाँ पे 7 आएगा ना, तो इस हिसाब से इसमें क्या आएगा 37 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ये 7th यानी थर्ड क्या है, ये रो असल में ये 4th है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, तो यहाँ पे थर्ड वाली ये बन जाएगी, तो 3 इसमें आएगा और ये 7 है यहाँ पे, तो इस वाले कॉलम में 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 भी आएगा। बात आ रही है समझ, कोई शक। तो इस तरह से आप डेटा को अरेंज कर पाओगे, समझ आया, कोई क्वेश्चन, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गए 80 तक, कहाँ तक हो गया 80 तक आपने सीख लिया कि कैसे हम टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। इंसर्ट टेबल का मतलब होता है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब अगर हमें यहाँ पे देखो ये 80 आ रहे हैं ना कॉलम्स, अब अगर या 13 या 14 या 20, तो वो कैसे लाएंगे इंसर्ट टेबल से, वेरी गुड। तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या होता है, यानी राइट टू लेफ्ट कितने होने चाहिए, या सॉरी लेफ्ट टू राइट कितने होने चाहिए, तो दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। यानी यहां से लेकर यहां तक, मतलब किस तरह हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कि या वर्टिकली कितने होने चाहिए, तो वो आप ऊपर लिखोगे। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 20, क्या लिखूंगा 20, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे रोज तो पता ही है ना लाइनें, तो इसको क्या लगाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज रखेंगे हम जैसे कि 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विथ, इसको ऑटो ही रहने दो, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे रख सकते हो ऑटो फिट टू कंटेंट्स, यानी जो इसमें कंटेंट होंगे उसके मुताबिक रखो। अभी हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, तो ये भी आप रख सकते हो, दिस इज द बेस्ट वन, यानी ये ऑटोमेटिकली आपके देखेगा कि कंटेंट कितना है, उस कॉलम को उसके मुताबिक उतना बड़ा बनाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। आप देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड आगे ना 20 हमने रखे थे, और ये कितने रखे थे 15। अभी तक ये 8 ही आ रहे थे, अगर आप इनको गिनोगे तो दे विल बी इक्वल टू 15, है ना। तो ये 15 है, अगर किसी के पास फुर्सत है तो गिन लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा वापस और टेबल्स पे। अब आपको समझ आया, इस तरह अगर आप बनाओगे ना तो दीज विल बी काउंटेड एज रोज। असल में ये कॉलम्स है, ठीक है, ये कॉलम्स है, लेकिन गिने जाते हैं रोज, क्योंकि जैसे हम इसको बनाते हैं ना इस तरह, तो ये क्या बन जाते हैं कॉलम्स, इसी को बनते हैं ना कॉलम फिर। तो दीज आर कॉल्ड सेल्स, इसको बोलेंगे सेल 1, इसको बोलेंगे सेल 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 सेल, ठीक है, CELL SELL नहीं, समझ आ रही बात। तो इसको कट कर देते हैं, वापस चलते हैं इंसर्ट पे, टेबल पे, एंड देन इंसर्ट टेबल पे। अब अगर आपको यहाँ पे 5 कॉलम्स चाहिए और 10 रोज चाहिए, तो आप इस तरह 5 भी नहीं, आप 3 ले लो, 3 कॉलम्स एंड 10 रोज। तो आप ओके कर लो, ये देखो 3 कॉलम्स है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और रोज देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 to 10 होंगे, समझ आ रही बात। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो जरा बताओ,
टेबल को इंसर्ट करा सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। कहाँ पे? इंसर्ट में, टेबल्स पे, इंसर्ट टेबल, ठीक है। देन वी हैव ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का मतलब होता है अपने हाथों से टेबल बनाना। जैसे आपने वहाँ पे क्लिक किया तो आप इस तरह एक लाइन डालोगे, ठीक है, हो गया एक। तो इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो, अभी के लिए नहीं होगा ये, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। पहले मैं इस तरह बनाऊंगा, ये आ गया मेन टेबल, ठीक है, इतना बड़ा मैंने एक लिया, ठीक है। तो अब नीचे से ये टेक्स्ट आया, हाँ, ये मत समझना कि ये टेक्स्ट कहाँ से आ गया, ये नीचे था ना पेज में, वहीं से आ गया। तो उसके बाद अगर मुझे इसमें और भी कॉलम्स चाहिए तो मैं इस तरह बना सकता हूँ। ये देख लो, ये क्यों नहीं मार रहा है, चलो यहीं तक रखते हैं। आ गया और एक, ठीक है। तो इस तरीके पे यानी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। ये हो गए 2 और ये हो गए 3। ऊपर आप इसमें टाइटल एक ही रख सकते हो और कॉलम्स 2-3 बन गए, ठीक है। और नीचे भी कुछ सेम रख सकते हो। हमारा टाइम टेबल देखा है, टाइम टेबल का वो देखा है, लैब में लगा हुआ है, तो वो इसी तरीके पर बनाते हैं हम। तो अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमें ये ज़रूरत नहीं है। देन इंसर्ट पे वापस आ जाए। तो ये इसका मतलब ड्रा टेबल का मतलब क्या होता है, यू कैन ड्रा योर टेबल बाय योर हैंड, आप अपने हाथ से बना सकते हो, ठीक है। तो इससे बेहतर है इससे बना लो, दैट इज मोर बेटर। लेकिन अगर आपको उस तरह चाहिए तो आप बना सकते हो। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अगर आपने इसी तरह रैंडमली लिखा है ना टेक्स्ट, रैंडमली लिखा है टेक्स्ट और आप उस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन वो उस तरीके पर होना चाहिए। अब पता नहीं इसमें होगा या नहीं, मैं ट्राई कर लेता हूँ। आपने ये टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, देन यू विल क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक ऑन कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप करो ओके, तो आप देखो ये 2 में हो गया खुद ही, समझ आ रही बात। अब यहाँ पे कंट्रोल Z करो वापस और यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाइए, टेबल पे एंड देन कन्वर्ट। यहाँ पे 2 कॉलम्स की जगह आप लिख लो 5 कॉलम्स चाहिए और यहाँ पे रो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये एक रो में बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा। तो देन क्लिक ऑन ओके और यहाँ पे करो ऑटो फिट टू कंटेंट। जैसे आप ओके करोगे आप देखो 2 में आ गया और तीसरे वाले खाली है, ठीक है। अब जब आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे ना ये खुद ही इस तरफ आ जाएंगे, समझ आ रही है बात, वो बात आ रही है समझ। कुछ इसमें आ जाओ, तीसरे वाले में इसमें कुछ लिख लो तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका साइज बराबर हो चुका है। किनका? इनका साइज बराबर हो गया है। रुको मैं दिखाता हूँ ये कैसे आएगा। अब इसको सिलेक्ट कर लो और आ जाइए किसमें, इंसर्ट में और टेबल में, कन्वर्ट टू टेबल एंड देन यहाँ पे ऑटो रखो और इसमें रखो 5 या 4 कर दो, ठीक है। अब ओके कर दो, आ गए बराबर। इसमें इतना टेक्स्ट है तो यहाँ पे आ गए, इसमें इतना है, इसमें इतना है और नीचे की तरफ बढ़ गए, ठीक है। इट मींस दैट कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू टेबल तो आप कैसे करोगे, शाबाश, इंसर्ट पे जाओगे, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, देन इंसर्ट पे क्लिक करोगे, देन टेबल पे, देन कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू द टेबल। देन वी हैव इंसर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल देखा है कभी? ये वो वाला एक्सेल नहीं है साइज, ये एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, इससे क्या होता है, इससे आपको अनलिमिटेड सेल्स मिलती है, यानी बहुत ही ज्यादा। क्या? जैसे इंसर्ट पे क्लिक करो, टेबल पे क्लिक करो, एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करो, आप देखो एक अलग से सेपरेट से हमारे पास एक ये आएगा कॉल, ये सेल बॉक्स, ठीक है, ये टेबल आप समझ लो। और इसमें सेल्स जो होंगी वो अनलिमिटेड होंगी। आप चाहो तो कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो। देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ना, सॉरी ये मान ही नहीं रहा है, क्या हुआ इसको, हाँ अब आ गया। अब देखो आप हमारे पास यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, 10 कॉलम्स कितने हैं, G तक। देखो जैसे मैं नीचे जाऊंगा आप देखो ये कहाँ पहुंच जाएगा और जगह चेंज ही नहीं हो रही है। इसका एक्सेल स्प्रेडशीट आप देखो मैं 80 तक पहुंच गया, 80 तक मैं डेटा भी लिख सकता हूं। आप देखो ऊपर जाओ, मैं डेटा कहीं पे भी लिख सकता हूं, ठीक है, और जगह इतना ही ये लेगा। और दूसरी चीज अब जाएंगे इसकी तरफ, यानी कॉलम्स की तरफ। देखो कहां तक पहुंच गए, Z तक, हम Z तक पहुंच जाएंगे पहले। तो कितने कॉलम्स आ गए ये Z तक, वेरी गुड। चलो किसी को तो याद है ना कि ABCD में 26 लेटर्स है, तो यहाँ पे आप 26 लिख लो। क्या लिख लो, तो ये आ गया हमारा 26, ठीक है। तो इट मींस दैट कि वी कैन यूज अनलिमिटेड सेल्स, हम बहुत ज्यादा सेल्स को यूज कर सकते हैं और जगह एक ही पेज में आएगी। अदरवाइज अगर मुझे 26 कॉलम्स चाहिए होंगे, एक तो वो आएंगे ही नहीं पेज में। क्यों? क्योंकि साइज होगा ना ज्यादा। अभी आप देखो ऊपर हमने खाली कितने कॉलम्स किए, 1 2 3 4 5, आप देखो इनको क्या हाल हुआ, हुए ना ये छोटे। लेकिन अगर आपने ये किया ना, इसमें से कोई छोटा नहीं होगा। अब देखो अगर आपको ये वाली सेल बड़ी करनी है ना, तो इसको आप इस तरह कर सकते हो। ये देखो Y कितनी बड़ी हो गई, खाली Y, बाकी सारी छोटी है ना, समझ आ रहा है कुछ? हाँ, तो इस तरीके में तो आप कर सकते। ये मैं वो एक्सेल में फिर से पढ़ाऊंगा, क्या, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो इसको आप रहने दो, ठीक है, हमें इसकी जरूरत आज नहीं है, तो इसको कट कर दो। चलो आया समझ? अब
तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, स्प्रेडशीट भी इंसर्ट कर सकते हो। देन वी हैव क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स का मतलब होता है अगर आपको जैसे कैलेंडर वगैरह के टेबल्स चाहिए या वीकली कैलेंडर के चाहिए तो आप यहाँ पे कैलेंडर 1 सिलेक्ट करें, कैलेंडर 2, और इसी तरह आपके पास बहुत सारे हैं। ये देखो, अगर आपको बिल वगैरह बनानी है ना तो बिल भी आप यहाँ पे बना सकते हो। सिंपली आप डबल टेबल इंसर्ट करोगे और इसी तरह ये चीज़ें जैसे कि ये वाला करते हैं। ये देखो, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल ए करके एंड देन यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ एरियल में। अब आया समझे? देखो क्या है ये, एनरोलमेंट इन लोकल कॉलेजेस 2005, ठीक है, कौन कौन से एनरोल हुए हैं। तो यहाँ पे है कोई सेंडर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें 110 अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स कितने आए? 110। ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट जो कर रहे हैं 103। तो चेंज कितने हुए, बात आ रही है समझ? तो इस तरीके पर आप प्री डिफाइंड ले सकते हो। अब या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लो यहाँ पे, KU का, या अपने कॉलेज का लिखो, ठीक है, समझ आ रहा है? तो आप जैसे अच्छा, और एक चीज़ दिखाता हूँ, वो अच्छी चीज़ है। आप इंसर्ट पे आ जाइए, देन क्विक टेबल्स पे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कैलेंडर इंसर्ट कीजिए। कैलेंडर देखो, आप कैलेंडर करोगे ना, खुद ही यहाँ पे मई का कैलेंडर आ गया, ठीक है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हो, आज कौन सा मंथ चल रहा है? फेब, ठीक है ना, FEB लिख लो यहाँ पे और चेंज करा लो डेट, कहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से स्टार्ट कर लो, एंड कहाँ से हुई है और कब क्या करना है वो आप लिख लीजिए, जिस तरह मैंने परसों भी दिखाया था, आप लोगों को दिखाया था ना टेम्पलेट्स में। बहुत बढ़िया। आज के लिए तो काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आया समझ सारा?